नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम डेट आ गई है? क्या है ये पूरा मामला जो एक न्यूज़ नोटिफिकेशन में चल रहा है कि 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच होंगे एग्ज़ाम। इस पूरे नोटिफिकेशन का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। कंप्लीट मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कितनी सत्यता है एग्ज़ाम डेट के बारे में ये आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। हम केवल चर्चा करेंगे और पूरा नोटिफिकेशन जो है इसका मैं एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें उठकर सामने आई है। सो कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, आप चाहें तो फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंप्लीट पेड कोर्स भी अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको एक मोस्ट इफ़ेक्टिव कोर्स मिलेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर बहुत सा कंटेंट और मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है। आइए दोस्तों, हम इस नोटिफिकेशन पर थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। क्या कह रहा है ये नोटिफिकेशन हमें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये नोटिफिकेशन 25 मार्च का है और नोटिफिकेशन क्या है, कोई हार्ड कॉपी है, प्रिंट आउट जिसका फ़ोटो लिया हुआ है। जनरली इस तरह के काम मेल पर होते हैं, पर क्यों किसी ने इसका प्रिंट आउट लिया है ये भी सोचने वाली बात है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये लेटर जो है ना वो गया है कंपनी को, किसके थ्रू या किसके यहाँ से, तो मैं आपको बताऊँ, महाराजा विनायक इंस्टीट्यूट है और मैंने रिसर्च किया तो ये इंस्टीट्यूट जयपुर में है। जिसे एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाना है, ये एक वेन्यू है, महाराजा विनायक इंस्टीट्यूट, जो कि जयपुर में है। इन्होंने मेल का रिप्लाई किया है, किसका, ये है वेंसिस्को इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक, जो कि शाश्वत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई की कंपनी है इसका पार्टनर है। एक्चुअली देखो, मैं आपको बात बताऊं, ये मुझे क्यों चीज़ें ये लग रही है और फिर आप निष्कर्ष निकालिएगा। टेक्निकल हेल्पर एग्ज़ाम जो है ये शाश्वत कंपनी को हुआ था, राइट, और शाश्वत ने आगे दे दिया होगा। आगे जिसको दिया है उस कंपनी को अपन अगर देखें तो ये है आपकी वेंसिस्को, ठीक है ना, ये वेंसिस्को इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है कोई, ठीक है ना, इसको इन्होंने दिया है आगे। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर के लिए पहले परमिशन ली जाती है। वेंसिस्को इंफ्रा ने क्या किया है कि जो विनायक इंस्टीट्यूट है ना, इस विनायक इंस्टीट्यूट को एक मेल किया था जिसके थ्रू ये पूछा गया था कि हम अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, क्या आपके एग्ज़ाम सेंटर पर हमें सुविधा मिल सकती है, इतने बच्चों की, ये नेट स्पीड चाहिए हमें, ये सारा डेटा हमें चाहिए। तो अब इन्होंने रिप्लाई किया है वापस। मतलब ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जो विनायक इंस्टीट्यूट है ना वहाँ से आउट हुआ है, ये ऑफिशियल नहीं है, पहले बता दूँ मैं आपको, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये विनायक इंस्टीट्यूट, महाराजा विनायक इंस्टीट्यूट जो है ना, वहाँ से वापस कंपनी को जब जा रहे हैं ना तो वहाँ से किसी ने आउट किया है इसको, ठीक है। अब किसके बारे में देखो, ये कह रहा है कि कंफर्मेशन ऑफ ब्रह्म्स। अब ये हो सकता है कि इन्होंने टेक्निकल हेल्पर के लिए कोई कोड रखा हो, ठीक है। मैंने नेट पर सर्च किया है, इस तरह की कोई वैकेंसी तो नहीं आई हुई। भाई देखो, ऐसे तो आ नहीं सकते, हम कुछ चीज़ें लाए हैं तो थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकाल करके ही आए। इस तरह की कोई वैकेंसी तो नज़र नहीं आई। हाँ, एक इंस्टीट्यूट ज़रूर है ऐसा, इंटरनेट पर जब भी सर्च करने से सामने आया तो इन्होंने लिखा है कि ब्राह्म्स सीबीटी। तो ये कोई वैकेंसी अगर होती तब तो पर्टिकुलर हम उसी का मान लेते। तो अब हम ऐसा एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेक्निकल हेल्पर के लिए कोई कोड यानी कोड यूज किया गया हो, ताकि सबके सामने ना आए, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहे, गोपनीय रहे, हो सकता है। इसको सीबीटी के एग्ज़ाम के लिए दिया है और तो इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है कि हमारे वेन्यू पर आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। यूपीएस भी है हमारे पास, जनरेटर भी है, 400 की कैपेसिटी भी है हमारे पास और
2 GB के हिसाब से हमारे पास मॉनिटर और प्रोसेसर वो सब कुछ चलेगा। यानी इस कंपनी को एग्ज़ाम के लिए इन्होंने सहमति दी है। कुल मिलाकर के ऑफिशियल डेटा जारी नहीं हुआ है ये कहीं से भी। ये एक इंस्टीट्यूट और कंपनी जो पार्टनर प्रोग्राम है उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रही है ना, उसका एक पन्ना आउट हुआ है, यूँ समझ लीजिए। अब अगर ये एक्चुअल है ना, कितना ऑफिशियल है ये आप देख सकते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम डेट बताई है ना, वो बताई है 22 अप्रैल 2022 से लेकर कंटिन्यू 28 अप्रैल 2022 तक बताई है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इस डेट से सहमत भी हूँ। क्यों सहमत हूँ? क्योंकि मैं तो हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पर हो तो अच्छा रहेगा। पहली बात तो एक कि समय पर एग्ज़ाम हो रहा है हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, जब वो एक एग्रीमेंट सातपथ कंपनी के साथ हुआ था भर्तियों का, उस दौरान उन्होंने ये लिखा था कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के 3 वीक्स के अंदर अंदर हमें CBT लेना है। तो इस हिसाब से तो मार्च के लास्ट हफ्ते में हो जाना चाहिए था, ये अप्रैल के लास्ट हफ्ते में हो रहा है, तो संभावना है कि हो सकता है। दूसरी बात ये सुनने में आ रहा है कि जब उपेंद्र जी पिंडेल सर और ये मिलने गए थे तो 3 महीने का इन्होंने वक्त मांगा था कि हमें एग्ज़ाम के लिए 3 महीने का समय दिया जाए। अब अगर उस एंगल से भी हम देखें तो भी 3 महीने हो रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। तो फरवरी का पूरा मंथ काउंट करेंगे, वो तो मार्च का करेंगे और अप्रैल पूरा मंथ काउंट हो रहा है, तो इस हिसाब से भी 3 महीने पूरे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑफिशियल अपडेट हो सकता है आपके लिए, तो जल्द ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी संभावना है टेक्निकल हेल्पर का जो एग्ज़ाम है वो इस डेट को हो सकता है। अब रही बात कि गुरुजी एडमिट कार्ड और कब आएंगे, तो इसके भी नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा, है ना। नोटिफिकेशन क्या, एडमिट कार्ड आएगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड की अगर अपन बात करें, 22 अप्रैल को एग्ज़ाम पहले दिन होना है, फर्स्ट एग्ज़ाम। इससे 10 दिन पहले माने तो 12 अप्रैल मान सकते हैं। और 12 अप्रैल को अगर अपन देखें तो ओवरऑल लगभग 1-1.5 वीक का समय बचा है। तो 1 हफ्ते पहले तो इंस्टीट्यूट उस कंपनी को यस और नो बताएगा कि नहीं तो कंपनी कहाँ दूसरा सेंटर ढूंढती फिरेगी, ये बताओ। मुझे लगता है विनायक इंस्टीट्यूट ने सही समय पर कंपनी को रिप्लाई किया है कि यस हमारे पास उपलब्ध है, आप एग्ज़ाम हमारे सेंटर पर ले सकते हैं। तो ये कंपनी जो है ये सेंटर का चुनाव कर सकती है। अब कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर इसी डेट को एग्ज़ाम फिक्स हो जाता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इसी वीक में हो सकता है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाए। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से, सभी शेरों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को और बूस्टअप कर दीजिए। जितना पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा परसेंटेज और मिला दीजिए। अब मेहनत कर लीजिए, ये वक्त आपका है। बार बार वो कहते हैं ना कि कई बार कहते हैं कि बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आई है इसका फ़ायदा लीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम इसी डेट को हो जाए, इसलिए आप एक बार इसी को मान करके तैयारी करें। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा ना तो मैं उसकी भी चर्चा आपके सामने ज़रूर करूँगा। हाल फिलहाल के लिए इतनी चर्चा है। हालांकि जितनी जगह भी मैंने नोटिफिकेशंस वगैरह देखा है तो उनसे लग रहा है कि हाँ ये टेक्निकल हेल्पर का ही है, क्योंकि कंपनी देखो सातपथ है, उसका पार्टनर प्रोग्राम ये है, एक पार्टनर है। इंस्टीट्यूट जयपुर में है जहाँ से ये बात बाहर आई है। हालांकि इन्होंने एक इंस्टीट्यूट को नहीं कई सारे इंस्टीट्यूट्स को मेल किया होगा कि बताइए आपके यहाँ कितने एग्ज़ाम मतलब कैंडिडेट्स की व्यवस्था हो सकती है। तो ये इंस्टीट्यूट की एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाही थी, जहाँ से ये चीज़ें बाहर आ गई। एक्चुअल में आनी नहीं चाहिए थी, ऑफिशियल अपडेट आना चाहिए था बाहर, ठीक है। और ये कोई कोड हो सकता है, इस नाम से कोई वैकेंसी तो मुझे नहीं मिली। टेक्निकल हेल्पर के लिए हो सकता है कोड यूज किया गया हो। एग्ज़ाम का मंथ बड़ा सटीक बैठ रहा है टेक्निकल हेल्पर की दृष्टि से, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल हेल्पर का हो सकता है। यानी एक तो कंपनी का हो गया, एक इंस्टीट्यूट की लोकेशन वेन्यू जो है वो जयपुर में है इसलिए हो गया।
दूसरा एग्ज़ाम का मंथ जो लग रहा है ना, इससे हमें लग रहा है एग्ज़ाम की शिफ्ट से हमें लग रहा है, क्योंकि कम से कम 8 शिफ्ट में हो रहा है। 8 शिफ्ट में तो टेक्निकल हेल्पर का ही हो सकता है, और इतनी बड़ी संख्या में तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हो स्टूडेंट्स वगैरह। सो दैट मेरा ये मानना है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। बहुत धन्यवाद।